प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। आजकल बड़े शहरों में पढ़ाई एवं नौकरी करने वाले नवयुवतियां शराब एवं अन्य नशे की वस्तुओं का सेवन करने लगे हैं। कृपया मार्गदर्शन दें कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं। देखिए, वर्तमान का ये दौर बड़ा विषम दौर है। इस दौर में घोर अपसंस्कृतियों का घोर प्रसार हो रहा है। हमारी संस्कृति पर जितना कुठाराघात आज हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब सब कुछ ग्लोबल होने लगा है और ग्लोबलाइजेशन के दौर में लोगों की सोच भी वैसी हो गई। जब ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं या लड़कियां शराब पीने लगी तो ये तर्क दिया जाता है कि जब लड़के पी सकते, आदमी पी सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं पी सकती। आदमियों को शराब पीने को आप अच्छा मानते हैं और लड़कियों या औरतों को शराब पीना आप अच्छा क्यों नहीं मानते। ये आपकी संकीर्ण सोच की परिणति है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ नारी जाति सदैव निष्ठा की पर्याय रही है। इनकी सांस्कृतिक निष्ठा बड़ी सबल रही है। इनने अपने आचार विचार और व्यवहार से हमारी संस्कृति को बहुत सींचा है। व्यसन और बुराइयाँ नारी जाति में बहुत कमतर रहे, न के बराबर है, अपवाद स्वरूप ही रहे। पुरुषों में यत्किंचित व्यसन बुराइयाँ रही हैं, ये दोष और दुर्बलता रहे जिसे निंदे दृष्टि से देखा गया और हमेशा उससे दूर रहने की प्रेरणा दी गई है। व्यसन को आत्मा के पतन का कारण बताते हुए उससे बचने की सलाह दी गई और साथ ही साथ धार्मिक जनों से तो इससे पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी। एक समय था जब ये बीमारी, ये व्यसन पुरुषों तक ही सीमित थी, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं में व्यसन का प्रसार तेजी से हो रहा है। शराब को कोई भी अच्छा नहीं मानता। हर प्रबुद्ध व्यक्ति ये समझता है कि शराब के परिणाम कितने बुरे हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों जब शराब के नशे में लीन हो जाएंगे तो मैं मानता हूँ हमारी सारी संस्कृति इसी बोतल में डूब जाएगी। ये संस्कृति के लिए बड़ा भयावह क्षण है। हमें जागरूकता लानी पड़ेगी। आज उच्च शिक्षा के नाम पर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप अपने बेटे बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो वहाँ जाकर के ऐसे कृत्यों में उलझ जाते हैं और इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि फिर वापस नहीं निकल पाते। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवतियाँ आई हैं जिन्हें मैंने समझा करके शराब से मुक्त कराया। उनमें कई तो ऐसे भी थे जो सप्ताह में 5-5, 6-6 दिन लेते थे और वो भी थोड़ी मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके पीछे जब मैं गया तो एक ही बात सामने आई है उभर कर कि ज़्यादातर लोग जो इस तरह के, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, लड़कियों में तो लगभग 100% केस ऐसा ही हुआ है कि जो भी शराब के आदी हुए उनसे बात किया, बोला शुरुआत में लोगों के कहने पे, दोस्तों के दबाव में, एक आध घूंट टेस्ट करने के निमित्त से या एंजॉय करने के मनोभाव से लिया और लेते लेते लत बन गया। कहते छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। एक छोटी सी छेद को अगर समय पर बंद न किया जाए तो वही छेद दरार का रूप ले लेती है, जिसे बंद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो दिख रहा है अब ये छेद दरार बन रही है। जिस तरह के चित्र अभी देखने में आ रहे हैं ये बहुत सोचनीय है। आधुनिकता के नाम पर इस तरह की प्रवृत्ति आने वाले दौर, बड़े भयानक दौर को इंगित करती है। ये बहुत सोचनीय है। इससे हमारा घर, परिवार, समाज सबका सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि शराबी पति को रास्ते पर लाने का दायित्व महिलाओं ने निभाया है और इससे परिवार उजड़ने से बचे हैं। लेकिन जो महिला खुद शराबी हो जाएगी उसके आने वाली पीढ़ी की तो कल्पना से ही मन सिहर उठता है। इस पर विचार करना चाहिए। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि हम व्यसन और बुराइयों में लिप्त हो जाए। मैं सभी जनों से कहता हूँ ये मनुष्य जीवन मौज मस्ती में स्वाहा करने के लिए नहीं मिला। यह मनुष्य जीवन मानवता को सार्थक बनाने के लिए मिला है, मानवता को आत्मसात करने के लिए मिला है, अपने जीवन के कल्याण के लिए मिला है। आज जब सब तरफ इतनी भयानक त्रासदी है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, उस समय इस तरह के व्यसनों की पूर्ति के लिए अपना पैसा बर्बाद करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध भी है, जिस पर देखना चाहिए। सरकारें भले
इसे अपनी एक मजबूरी के नाम पर प्रश्रय दे रखी है, लेकिन ये पैसे का दुरुपयोग है, अपव्यय है। जब लोगों को खाने के लिए नहीं है और लोग यहाँ उड़ा रहे हैं, बहा रहे हैं, ये विडंबना है। नमोस्तु गुरुवर, पवित्रता प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से धर्म को अपनाएं? ये बात सही है कि जो जितना धर्मी होता है उसके आचार विचार और व्यवहार में उतनी पवित्रता आती है। अब किसी में ज़्यादा होती, किसी में कम आती है। आपने पूछा स्टेप बाय स्टेप हम अपनी शुरुआत कैसे करें। 4 बातों को ध्यान में रखें। सबसे प्रारंभिक क्षणों में अपने धार्मिक जीवन की कसौटी के रूप में इसे ले। किसी की निंदा न करें, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना न करें, किसी की निंदा न करें, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना न रखें। खान पान में सात्विकता रखें, शाकाहार को अपनाएं और जितना बने औरों को सहयोग की भावना रखें। तो ये धर्म की प्रारंभिक शुरुआत है। यदि इतना आप करते हैं तो जीवन में पवित्रता बढ़ती जाएगी। फिर चरणबद्ध तरीके से आप अपने आप को जितना आगे बढ़ा सकें बढ़ा दें। नमोस्तु गुरुवर, बहुत से मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ ऐसी चमत्कारिक मूर्तियाँ विराजित हैं जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो आज जब सभी कोरोना से परेशान हैं, तब वह चमत्कार कहाँ हैं? मैं मंदिरों का चमत्कार तो देख रहा हूँ, मंदिरों का एक बहुत बड़ा चमत्कार देख रहा हूँ। बताऊं? मंदिरों का एक बड़ा चमत्कार मैं ये देख रहा हूं कि इस संकट की घड़ी में लोग भले मंदिर के दर्शन न कर पाए पर जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित हो गए हैं। ये मंदिरों का ही तो चमत्कार है। ऐसा वे ही लोग कर रहे हैं जो मंदिर पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, भावनाएं उनकी जुड़ी हुई है। मंदिर से हमारे संकट टले न टले मुझे नहीं मालूम, पर मंदिर और भगवान हमें संकटों को सहने की शक्ति जरूर देते हैं। जो मंदिरों से जुड़े हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, आज भी वो अविचलित है। उनके मन में किसी प्रकार का खौफ नहीं है, बल्कि इस घड़ी में भी वे लोगों के मन का खौफ मिटाने के लिए निकले हैं। जहाँ तक संकटों के निवारण का सवाल है, मैं इस बात के लिए कभी दावे के साथ कहता नहीं, और ये एक केवल आस्था है जो लोग कहते हैं कि इसके कारण संकट टूट गया, टल गया। वस्तुतः हमारे सारे संकट हमारे आत्मविश्वास से दूर होते हैं और मंदिर मूर्ति हमारी उस आत्मविश्वास को बढ़ाने में निमित्त बनती है। ये संकट भी टलेगा, हम आत्मविश्वास बना करके रखें। ये कहर है, लेकिन ये कहर शांत होगा। आप इस बात को भी देखें कि इतनी भयावह स्थिति पूरे विश्व में है, पर भारत अभी बचा हुआ है। कहीं ना कहीं यह भारत की सांस्कृतिक निष्ठा का प्रतिफल है। और लोग अगर अपनी निष्ठा को बनाए रखेंगे, व्यसन बुराइयों से बचे रहेंगे, तो भारत उतना संकटापन्न नहीं होगा। ये क्या कम बड़ा चमत्कार है? मैं इसे भी एक चमत्कार की दृष्टि से देखता हूं। 135 करोड़ की आबादी, इतनी सघन आबादी होने के बाद भी भारत में अभी न तो उतने ज़्यादा केस आए हैं, न उतना प्रकरण बना है, और न ही इतने लोग हताहत हुए हैं। हम भावना भाई, और मुझे भरोसा है भारत में इस कोरोना का वो कहर नहीं होगा जो बड़े बड़े विकसित देशों ने भोगा है। भारत बचेगा और अपनी सांस्कृतिक निष्ठा के बल पर ही बचेगा। नमोस्तु गुरुवर, तीर्थंकरों के उपदेश के लिए गणधरों का होना क्यों जरूरी है और साधु संतों के प्रवचनों को सुनने के लिए ऐसे किसी विशेष श्रोता की आवश्यकता क्यों नहीं होती? देखिए, तीर्थंकरों के मूल उपदेश के लिए गणधरों का होना क्यों जरूरी से समझिए। हमारे तीर्थंकर जब भी उपदेश देते हैं तो तभी देते हैं जब उस पर कोई चलने वाला दिखे। देवताओं के पास भगवान की वाणी को समझने की शक्ति तो होती है, पर वह स्वीकारने में सक्षम नहीं होते। भगवान महावीर ने 66 दिन तक उपदेश नहीं दिया, यही एक अपवाद हुआ। बाकी तीर्थंकरों को तो केवल ज्ञान होते ही उनका धर्मोपदेश हुआ। भगवान ऋषभदेव के समोसरण में कोई गणधर नहीं थे, उन्होंने बिना गणधर के भी उपदेश दिया, लेकिन उनकी सभा में वृषभसेन आदि ऐसे लोग थे जो उनकी वाणी को समझने के साथ स्वीकारने के लिए भी तत्पर थे। तो भगवान ने उपदेश दिया, उनने स्वीकारा, और तत्क्षण भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना करके द्वादशांग की रचना की और तीर्थ का प्रवर्तन किया।
तीर्थ का प्रवर्तन तब होगा जब चतुर्विध संघ के चारों अंग होंगे, और चारों अंग तब होंगे जब उस मार्ग पर चलने वाला कोई होगा। भगवान महावीर के काल में ऐसा नहीं था। इंद्र तो थे, लेकिन मनुष्यों में ऐसा कोई योग्य पात्र नहीं था जो भगवान की वाणी को सुन करके तदनुरूप चल सके। इसलिए भगवान का कोई उपदेश नहीं हुआ। जिस दिन इंद्रभूति गौतम के रूप में वो पात्र आया, भगवान के प्रथम उपदेश से ही उसका हृदय परिवर्तित हुआ, वो भगवान का शरणागत हुआ। अब भगवान ने अपने तीर्थ का प्रवर्तन किया। तो तीर्थंकरों का उपदेश गणधरों के ही उपस्थिति में होता, उसके पीछे का प्रयोजन ये है। सामान्य केवलियों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे तीर्थ का प्रवर्तन नहीं करते, उन्हें किसी अनुचर की जरूरत नहीं होती, सहज भाव से अपना उपदेश देते हैं। और तीर्थंकरों या केवलियों का उपदेश सर्व सुग्राह्य होता है। पशु पक्षी भी अपनी अपनी भाषा में समझने में समर्थ होते हैं, इसलिए भाषा का कोई व्यवधान नहीं होता। जहाँ तक मुनियों के लिए उपदेश की बात है, तो विशिष्ट श्रोता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुनि खुद विशिष्ट नहीं है। समझ गए, जो उपलब्ध है वही विशिष्ट है। पर एक उक्ति हमारे यहाँ हमेशा चलती है, भव भागनवश जोगे वसाए, भव्य जनों के पुण्य के अनुरूप ही संतों की वाणी निश्रित होती है। नमोस्तु गुरुवर। मंदिर जी के माली के पास पूजा में चढ़ी चुटकियों का नारियल तेल बाजार में मिलने वाले तेल की अपेक्षा शुद्ध होता है। यदि हम माली को कीमत देकर उसे खरीद लें तो क्या इसमें हमें निर्माल का दोष लगेगा? देखिए, हमारी एक संस्कृति है कि हम तीर्थंकरों या अपने आराध्य के चरणों में निवेदन पूर्वक जो कुछ भी अर्पित कर देते हैं, वो हमारे उपभोग के योग्य नहीं होता। हम उसे निर्माल्य मानते हैं। हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करने की भी परंपरा इसीलिए नहीं है। तो हमने जिसे मंदिर में चढ़ा दिया, उसका हम उपभोग प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, तो ये सदोष है। ये नहीं होना चाहिए। भले आप मूल्य दे रहे हैं, लेकिन आप दोष के भागी हैं। आप बाजार से लीजिए। मैं तो इस विषय में हमेशा कहता हूँ, और ये प्रयोग कई जगह हुआ, आगे भी होना चाहिए, कि ये परंपरा ही गलत है कि मंदिर की द्रव्य सामग्री माली को दी जाए। द्रव्य सामग्री पर पशु पक्षी का अधिकार है। इस सामग्री की जगह हमें माली को पूरी तनख्वाह देनी चाहिए, जिससे उसका पेट अच्छे से भर सके। भगवान के मंदिर की सेवा करने वाले का जीवन फले फूले। वो सामग्री गौशालाओं में दीजिए, मूक प्राणियों की रक्षा के लिए दीजिए, तो वो सबसे अच्छी उपयोगिता होगी। क्योंकि ये बाकी दोष है। ये तो तेल की बात तो आप छोड़ दीजिए, चावल कहाँ जाता है? चावल के साथ तो लोग बिरयानी भी खाते हैं, जो बाजार में जाता है, या फिर कहीं से इडली डोसा में घुल मिल करके आपके पेट में आता है। ये महादोष है। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई सामग्री का उपभोग करना कई जन्मों की दरिद्रता को आमंत्रित करना है। इससे बचना चाहिए। मैं अनेक बार बोल चुका हूँ इस विषय में, और इसके दोषी मंदिर के व्यवस्थापक हैं। उन्हें इस विषय में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और इन सब चीज़ों का निर्णय लेकर के नीति बनानी चाहिए। महाराज, फिर इस चिटक इटक का क्या होगा? गौशाला में गायें खाती, चिड़ियाँ खाती, तोते खाते हैं। लौंग तक की उकाली बना करके उनको पिलाई जाती है, वो उनके लिए भी ठीक रहता है। सीमित मात्रा में किया जाए, और मंदिरों में वही सामग्री चलाइए जो इनके काम में आए। बादाम जैसी सामग्री को मैंने आँख से देखा, तोते फोड़ फोड़ के इतने प्यार से खाते कि आप नहीं खा पाओ। चोंच मार के उसके फोड़ते हैं, और अंदर का वो उसकी मिगी निकाल लेते हैं। जयपुर में तो डेली हजार तोते एक साथ आकर के बैठते हैं। वहाँ की द्रव्य सामग्री कम पड़ जाती, बड़ा मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। जब से 2017 में हमने इस बात की प्रेरणा दी, वहाँ के अनेक मंदिरों में ये नियम बन गया। तो आप लोग भी इस तरह से आप करें, अपने अपने मंदिरों में करें, तो ये समस्याएं हल हो जाए। नमोस्तु गुरुवर। मेरे पति कई दिनों से धर्म विमुख हो गए हैं। यहाँ तक कि जब मैं टीवी में कोई धार्मिक चैनल लगाती हूँ तो वह दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? कई लोगों को तो मैंने देखा कि हमारी धर्मसभा में भी बैठते हैं तो उनका हाथ चलता रहता है, कान कहीं, आँख कहीं, दिमाग कहीं, ये चलता रहता है। ये एक प्रकार की दुर्लत है।
इससे बचना चाहिए। ये मनुष्य की प्रगति में भी बाधा है, ये जीवन की उन्नति में बहुत बड़ा अवरोध बनेगी। इससे हमारे संबंध भी खराब होते हैं, संस्कार नष्ट होते हैं, समय बर्बाद होता है। हमें चाहिए कि हम किसी भी चीज़ का एडिक्ट ना बने। इस तरह के गेम खेल करके, वर्चुअल गेम से हम क्या पाएंगे? खेल खेलना है तो फिजिकल गेम खेलें, जिससे हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास कर सकें, एक दूसरे के साथ जुड़ाव कर सकें। ये एक गलत लत है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब एक बहन जी ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा, महाराज हमारे घर में हमारे ससुर दिन भर मोबाइल चलाते हैं, हमारी सासू माँ भी मोबाइल चलाती हैं और हमारे पतिदेव को भी मोबाइल चलाने की आदत है। मैं हल्ला मचाती तो मेरी सासू ने 3-4 ऐप मेरे डाउनलोड करा दिए, बोले तू भी गेम खिला कर बड़ा आनंद है। बोले महाराज मैं क्या करूं? अब उस घर को मैं क्या कहूँगा? आजू बाजू में बैठे हैं लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा दिन बीत जाता है, एक दूसरे से बात करने के लिए भी समय नहीं। आखिर ये क्या है? ये पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता की पहचान है, ये एक प्रकार का पागलपन है। इससे बचना चाहिए। उन लोगों से प्रेरणा लीजिए जिनने जीवन की ऊंचाइयां छुई है और वो इनका बहुत सीमित प्रयोग करते हैं। जो आगे बढ़े हैं वे ही लोग हैं जो इनसे अपने आप को बचा करके चले। इनका सीमित प्रयोग करें, अधिक प्रयोग अनर्थकारी है। ये एक साधन है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बड़े उद्यमी हैं लेकिन अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। उनकी जेब में मैंने सामान्य सा फोन देखा, स्मार्टफोन ही नहीं रखते। एक युवक है कोलकाता में, बहुत बड़ा व्यवसाय है उसका, वो अपने पास स्मार्टफोन ऑफिस से बाहर रखता ही नहीं। बोले महाराज इंटरनेट में केवल ऑफिस तक रखता हूं। बोले क्यों? कि मैं अगर इनका उपयोग करूंगा तो अपने बच्चों को कैसे रोक पाऊंगा। ये सोच रखिए। इनकी उपयोगिता क्या है? फालतू के काम में आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपने समय, शक्ति और संसाधन का सदुपयोग करें, तभी हम सुपरिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर, भगवान महावीर ने ध्यान करने की कौन सी विधि बताई है? भगवान महावीर ने जो ध्यान की क्रिया बताई वो निष्क्रिया है। वो कहते ध्यान करो मत, ध्यान में जियो। जब तक कुछ कर रहे हो तब तक ध्यान नहीं। करना मात्र अध्यान है, करने से ऊपर उठना ही ध्यान है। वे कहते हैं ध्यान क्या है? माँ चित्त माँ जंपा माँ चिट्ठ किन बिजेन होइथिरो अपापमिरवो इनमेव परम हवे ध्यानम। कोई चिंता मत करो, कोई चेष्टा मत करो, कोई चर्चा मत करो। आत्मा को आत्मा में स्थिर रखकर बस सहज भाव से जानो और देखो, यही परम ध्यान है, जो बड़ा उत्कृष्ट ध्यान है। और इस ध्यान तक पहुंचने के लिए एक प्रारंभिक भूमिका बताई कि तुम अगर परम ध्यान में अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो मामुझ मारझ मादुस्सा इथ नित्य अथेषु थिरमिच्छम मिच्छय जह चित्तम विचित्त ध्यान प्रसिद्धि। तुम परम ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्टानिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। अभ्यास के बल पर यह कार्य किया जा सकता है और जो इस ध्यान को एक बार साध लेता है वो कैवल्य को उपलब्ध हो जाता है। प्रामाणिक समाधान।